तो द रॉक ने मंडे नाइट रॉ के अंदर ये तो बता दिया कि भैया कोडी रोड्स मुझे तुझसे फेस करना है, मुझे तेरी चैंपियनशिप चाहिए। लेकिन फाइनली रिपोर्ट आई है सामने की जो एक्चुअल में मैच है वो कोडी रोड्स और रोमन रेंस का कब होने वाला है। अगर तुम लोग समर स्लैम सोच रहे हो तो शायद तुम लोग गलत होने वाले हो। साथ ही में इस वाली वीडियो के अंदर और भी कुछ अपडेट्स हैं। सेथ रॉलिंस की इंजरी, जॉन सीना ने फाइनल रन के बारे में अपने कुछ कहा है। इवन जॉन सीना जब स्टेफनी वापस आई थी WWE के अंदर, उनका भी किया वेलकम बैक। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो का मेन इवेंट करेंगे हमारे द रॉक एंड कोडी रोड्स। लेकिन वीडियो शुरू करते हैं हम लोग WWE ड्राफ्ट 2024 के साथ में। इस साल का जो WWE ड्राफ्ट है फाइनली होगा। WWE वालों ने मंडे नाइट रॉ के दौरान डेट्स भी कंफर्म कर दी हैं। डेट होगी पहली, वो होगी 26 अप्रैल की, यानी कि इंडिया के अंदर 27 तारीख को ये होगा स्मैकडाउन का शो। उसके बाद होगा 29 यानी कि 30 अप्रैल इंडिया के अंदर जो कि होगा मंडे नाइट रॉ का एपिसोड। इसी महीने के एंड में तुम्हें WWE ड्राफ्ट के दोनों शोज यानी कि नाइट 1 नाइट 2 दिखाई देंगे रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों ब्रांड्स की तरफ से। अब देखो ये टाइम मुझे अच्छा लगता है बिकॉज जस्ट रेसलमेनिया खत्म हुआ उसके बाद ड्राफ्ट करवाना एक्चुअली मेक सेंस। पहले क्या होता था, कभी कभी सर्वाइवर सीरीज आने वाला है, रॉ स्मैकडाउन WWE बिल्ड कर रही है और उससे एक महीने पहले ब्रांड शिफ्ट हो जाएंगे। एक बात ये भी है कि WWE ड्राफ्ट हो तो रहा है लेकिन फैंस क्या यहाँ पे हल्का सा वो है कि भैया ये बात पॉइंटलेस है कि ड्राफ्ट हो रहा है बिकॉज WWE ड्राफ्ट तो कभी फॉलो ही नहीं होता। कोई भी सुपरस्टार कभी भी दूसरी ब्रांड के अंदर चले जाता है, उसका कोई सेंस बनता नहीं है। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी मिला है ड्राफ्ट के अनाउंसमेंट को, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ WWE ड्राफ्ट के लिए। लेट्स सी चीजें किस तरीके से शेकअप होती हैं। बात हम लोग करते हैं हमारे न्यू अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ के अंदर रिसेंटली अपीयर हुए, उन्हें रॉ की तरफ से कॉन्फ्रंटेशन मिली। बाय द वे रिसेंटली कोडी ने कंफर्म कर डाला कि भाई कब का वो अपीयरेंस देंगे। एंड अच्छी बात है कोडी रोड्स इकलौते सुपरस्टार ऐसे नहीं है कि भैया वो मंडे नाइट रॉ पे स्टिक ऑन करेंगे, बिकॉज कोडी ने जो शेड्यूल रिवील किया उसका स्क्रीनशॉट तुम लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होगे। यहाँ कोडी ने ये बात कंफर्म की है, जो 8 अप्रैल का मंडे नाइट रॉ का शो होगा, जो 12 अप्रैल का स्मैकडाउन, 15 अप्रैल का रॉ, फिर 3-4 लाइव इवेंट्स, उसके बाद 22 तारीख को मंडे नाइट रॉ का शो, फिर 26 को स्मैकडाउन और 29 तारीख को मंडे नाइट रॉ, यानी कि करीबन 2 स्मैकडाउन एंड बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द मंडे नाइट रॉ होंगे वहां पर कोडी रोड्स अपीयर होंगे। तो एक सॉर्ट ऑफ फाइटिंग चैंपियन वाली चीज दिखाई है। वैसे अनडिस्प्यूटेड जो टाइटल है वो बिलोंग तो स्मैकडाउन से करती है, तो इसलिए जो स्मैकडाउन की टाइटल है उसे स्मैकडाउन में तो आना ही चाहिए। ये बात कंफर्म नहीं कोडी रोड्स ऑन एयर अपीयर होंगे या फिर ऑफ एयर होंगे, लेकिन कोडी ने ये बात कंफर्म कर दी है ये वो कुछ शोज है जहां पर वो तुम्हें दिखाई देंगे। अब जब स्मैकडाउन के अंदर आते तो क्या ब्लड लाइन का रोल होता है, तो क्या ब्लड लाइन उन्हें फिर से कन्फ्रंट करती है या फिर नहीं, ये भी फिलहाल एक सबसे बड़ी डाउट वाली चीज है। बाय द वे हम लोग बात स्टेफनी मैकमैन के बारे में करते हैं। कल मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि स्टेफनी मैकमैन सिर्फ ऐसे ही वापस नहीं बल्कि ऑफिशियली भी वापस आ चुकी है कंपनी के अंदर, और अब वो ट्रिपल एच निक खान के साथ में एक्टिव रोल प्ले करने वाली कंपनी में। और लग रहा है रिसेंटली जॉन सीना की स्टेटमेंट से भी एक्चुअल में बात यही है। एक वीडियो क्लिप आई है सामने जहां पर जॉन सीना जब कोडी सेलिब्रेशन कर रहे थे वो उतर के आते हैं रिंग साइड के ऊपर और वो स्टेफनी मैकमैन से गले मिलते हैं ये कहते हुए वेलकम बैक। तो यहाँ पर अगर सीना वेलकम बैक करें तो तुम्हें मुझे लग रहा है ये बात कंफर्म है कि स्टेफनी मैकमैन की वो जस्ट एक सॉर्ट ऑफ अपीयरेंस नहीं थी, बल्कि एक्चुअल में स्टेफनी आ चुकी है WWE की मैनेजमेंट के अंदर वापस, जो कि अच्छी चीज भी है बिकॉज स्टेफनी के ऊपर जो अथॉरिटी रोल है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे सूट करता है। ट्रिपल एच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो था कि मेरी वाइफ ने एक भी स्टेप मिस नहीं किया है। तो ये कुछ भी फिलहाल बात है स्टेफनी को लेके एंड अच्छी न्यूज है वो पूरे तरीके से ऑफिशियली बैक आ चुकी है। बात अगर मैं जॉन सीना के बारे में कर रहा हूँ, रिसेंटली जो सीना ने हमारे अपीयरेंस दी पैट मेगाफेस शो के ऊपर, उसके बारे में डिस्कस कैसे ही ना करूँ बिकॉज जॉन सीना ने वहां पर बहुत सारी चीजें रिवील की हैं। देखो सीना ने पहले ये बताया कि क्यों वो आए थे पूरे ब्लड लाइन वाले मैच के अंदर और क्यों आके उन्होंने कोडी की हेल्प की। वो कहते देखो पहले ये बात तुम लोग समझ लो कि मैं कोडी का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं रोमन का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन एक और जो चीज़ के वो फैन है वो है कि जस्टिस हर जगह होना चाहिए, इंसाफ हर चीज़ का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी अनफेयर कॉम्पिटिशन है। ये वो रीज़न है कि सीना को वहाँ आना पड़ा जब चीज़ें थोड़ी अनफेयर हो रही थी कोडी रोड्स के साथ में, वरना फैन वो रोमन रेंस के भी बहुत बड़े हैं। एंड इवन यहाँ पर जो क्राउड है वो 17-17 चिल्लाता है जॉन सीना के ऊपर, और जॉन सीना इस चीज़ को ये कहते हैं कि भैया सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होगा बल्कि वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअल में उन्हें अर्न करनी पड़ेगी। यहाँ पर जब वो कहते हैं कि कोडी रोड्स आने वाले टाइम में WWE के अंदर एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बन सकता है, क्राउड कहते हैं जॉन सीना भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। और सीना यहाँ पर जो बकरी की आवाज़ से मिमिक करते हुए नजर आए कि भाई तुम लोग इस गोट के बारे में बात कर रहे हो क्या। इवन जब जॉन सीना से भी पूछा जाता है कि उनकी रिटायरमेंट का क्या सॉर्ट ऑफ प्लान्स है, तो सीना यहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट शेयर और एक अच्छी न्यूज़ दोनों शेयर करते हैं। सीना बताते हैं कि शायद उनके हिसाब से चीज़ें काफ़ी जल्दी क्लोज हो जाएंगी, जितना वो सोच रहे थे कि 50 साल तक रेसल कर लेंगे, शायद वो चीज़ें उतनी एक्सटेंड नहीं हो पाएंगी और चीज़ें पहले ही सनसेट में चली जाएंगी और सीना शायद रेसलिंग से रिटायरमेंट लेते हुए नजर आएंगे। अब सीना यहाँ पर गुड न्यूज़ ये देते हैं कि भाई देखो मेरा मन करता है ये कि मैं हॉलीवुड वालों से कह दूं हॉलीवुड वालों रुक जाओ, मुझे WWE के अंदर वापस जाने दो और मुझे एक फाइनल पुराने जॉन सीना वाला जो रन है वो करने दो, उसके बाद जाके मैं हमेशा के लिए यहीं पे आ जाऊंगा। यानी कि सीना का कहने का मतलब ये है कि सीना को ब्रेक चाहिए हल्का सा
हॉलीवुड से और काफ़ी जल्दी ट्राई भी कर रहे हैं इस चीज़ का, ताकि वो एक बार फिर से वापस आएँ और जो पुराना वाला जॉन सीना है, यानी कि जो पुराने टाइम जिस तरीके से जॉन सीना एज अ फुल टाइमर कंपीट करते थे, वैसी प्रेजेंस वो एक बार फिर से आके फैंस को दें WWE के अंदर, और वो एक फाइनल रन होगा जॉन सीना के पूरे करियर का। तो ये कुछ बातें भी फिलहाल सीना ने रिवील की हैं। उनके हिसाब से हो सकता है 2024 में या फिर 2025 में पक्का जो सीना है वो तुम्हें एज ए फुल टाइम रन में दिखाई देंगे, जो कि सीना के करियर का फाइनल रन होने वाला है। और अभी फिलहाल ये वो कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोगों को देनी चाहिए, और ये कुछ मेन टेक अवेज थे जॉन सीना की पैट मैकाफे की शो की अपीयरेंस को लेकर। अब देखो क्या होता है भाई आने वाले टाइम में। सीना ने बातें तो बहुत सारी कह डाली हैं, अब सीना का फाइनल रन के लिए मुझे नहीं पता, मुझे एक्साइटेड होना चाहिए या फिर मुझे ये सोचना चाहिए आखिरी रन होगा सीना के कंपनी के अंदर। वेल देखते हैं क्या होता है। बस अगर सीना अपने आखिरी रन में, अपने फाइनल रन में 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए, उससे ज़्यादा मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एज अ सीना फैन कुछ भी नहीं चाहिए। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। ये हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द विजनरी यानी कि सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। एंड सेथ को लेकर रिसेंट नाम में कुछ अपडेट्स आई हैं, सामने बताया जा रहा है, जो कि अपडेट आई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से, कि देखो सीन करेंटली ये है हमारे सेथ रॉलिंस का कि WWE के अंदर वो ब्रेक के ऊपर हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली 4 हफ्ते यानी कि अराउंड 1 महीना तक जो सेथ हैं वो WWE से गायब रहेंगे। तुमने मंडे नाइट रॉ भी देखा होगा, तो वहाँ भी सेथ रॉलिंस का ऐसा कोई भी रेफरेंस नहीं था। सेथ का ये भी नहीं दिखाया गया कि क्या होगा, सेथ इंजर्ड है, क्या सीन है। तो बताया जा रहा है मे बी WWE ने उन्हें रिटर्न ऑफ कर दिया रेसलमेनिया के पूरे सीन को लेके, जिस तरीके से उन्हें कहते हैं ना पूरा बॉडी पेन हो रही थी। हमने देखा आखिर में स्टील चेयर ऊपर से पड़ गई। तो WWE वाले इस एंगल को लेकर अब सेथ को ब्रेक देने वाले हैं, जो कि वेल डिजर्व्ड ब्रेक है। और करीबन शायद एज पर डेव मेल्जर तुम्हें 4 हफ्तों तक सेथ रॉलिंस WWE कंपनी के अंदर दिखाई नहीं देंगे। हो सकता है उससे पहले आ जाए, बिकॉज कभी ना कभी जो डेव मेल्जर है वो गलत हो ही जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। रोमन रेंज एंड द रॉक के बारे में जुड़ी। तुमने मंडे नाइट रॉ देखा होगा या फिर तुमने सुबह वाली वीडियो देखी होगी, तुम्हें पता लगा भाई क्या खिचड़ी पकी है। आज द रॉक एंड कोडी रोड्स के बीच में टाइटल एक्सचेंज, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि हुआ क्या है। एक अपडेट आई है सामने रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर की तरफ से, और वो ये बात रिवील करते हैं एक्चुअल में जो रोमन कोडी कह रहा हूँ सॉरी, द रॉक एंड कोडी का मैच है वो होने कब वाला है। वो कहता है शायद समर स्लैम के अंदर नहीं, बल्कि तुम्हें रेसलमेनिया 41 के अंदर रोमन रेंज की जगह हमारे द रॉक जो है वो फेस करेंगे कोडी रोड्स का एक चैंपियनशिप फ्यूड के अंदर। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले द रॉक आएंगे ही नहीं, लेकिन बताया जा रहा है शायद जो फाइनल बॉस है उनका जो कहते हैं ना मेन शो डाउन वाली जो चीज़ है वो द रॉक कोडी रोड से अगले साल रेसलमेनिया में कंपीट करेंगे, जो कि मेरे हिसाब से हल्का वियर्ड है, बिकॉज स्टोरी को उतना लंबा स्ट्रेच करना। और टू बी वेरी ऑनेस्ट अब मैं चाहता हूँ कि रेसलमेनिया 41 में ना फाइनली रोमन रेंज और द रॉक का मैच हो जाए। मेरे हिसाब से इस साल का जो समर स्लैम का शो है वो बेस्ट ऑप्शन, वो बेस्ट लोकेशन रहेगी जहां पर WWE को रॉक वर्सेस कोडी करवा देना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल रिपोर्ट्स का ये कहना है कि शायद जो मैच है वो रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा। बाकी देखो आने वाले टाइम में जो भी तुम्हें चैनल के ऊपर अपडेट है वो मिल जाएगी। तुम्हारे हिसाब से क्या तुम प्रेफर करोगे, रेसलमेनिया 41 रॉक वर्सेस कोडी के लिए या फिर समर स्लैम इस साल का रॉक वर्सेस कोडी के लिए? मैं तो समर स्लैम के साथ जाऊंगा। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है वीडियो को नीचे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन। मिलता तुमसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।